वासुदेवाय नमः। आज सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि बताऊंगी जो 2023 में 6 सितंबर को पड़ रही है। ऐसे तो जन्माष्टमी की पूजा या किसी भी भगवान की पूजा हम जितने ही विधि विधान से करें उतना ही कम रहता है, लेकिन इस भाग दौड़ जिंदगी में और पहले वाली बात नहीं रह गई है व्यवस्था वैसे शुद्धता पूर्ण करने की, तो भी हम कम में भी हम कर सकते हैं पूजा पाठ। हमारा सबसे बड़ा भाव है कि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ देखते हैं हमारी भाव कैसी है, और हम किसी को अपने तरफ से कोई भी कष्ट ना पहुंचाए। तो अगर हम थोड़ा सा कम भी करते हैं, सरल तरीके से भी पूजा पाठ करते हैं, तो हमारी भगवान ज़रूर सुनते हैं। आप बहुत साजो सज्जा बहुत ही विधि विधान ये से करते हैं, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं है तो किसी काम का वो सब नहीं है। इसलिए आप घर में भी अच्छे से पूजा पाठ कर। ऐसे तो कृष्ण भगवान की ये जन्माष्टमी व्रत हो हर घर में, जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं वैसे लोग इनका बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मथुरा में, खास करके मथुरा में तो गोकुल मथुरा वृंदावन उधर तो बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी की व्रत मनाई जाती है। तो उस दिन क्या है, जन्माष्टमी के दिन 6 सितंबर को क्या है, गृहस्थ लोग करते हैं। कृष्ण भगवान के जन्म होने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और 7 को दूसरे दिन जब भगवान जन्म ले लेते हैं तब वैष्णव लोग खुशी से उनके आगमन में व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे पूजा। सबसे पहले सुबह उठ के हमें अपने मन में संकल्प लेनी चाहिए कि मुझे आज जन्माष्टमी की व्रत करनी है, भगवान आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद से हम सुबह स्नान ध्यान करके अच्छा कपड़ा, शुद्ध कपड़ा पहन के, उसके बाद हम अपने मंदिर में हम लड्डू गोपाल को जो रखे रहते हैं मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद से लड्डू गोपाल को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए हम लोग जैसे दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 12 बजे रात में उनका जन्म कराते हैं। तो उस जन्म कराने का विधि ये है कि हम भजन पहले भगवान की सब ये सजावट कर देते हैं, और हम भगवान का जो है धूप दीप ये सब जला के उनकी तैयारी आगमन का करते। एक हम छोटी सी चौकी लेते हैं, चौकी पे क्या करते हैं हम एक या हमारे पास कृष्ण भगवान की, बाल गोपाल की, कान्हा जी की मूर्ति है तो अच्छी बात है, ठाकुर जी की मूर्ति है तो भी अच्छी बात है, लेकिन कान्हा जी की छोटी मूर्ति का ही विशेष आज पूजा होता है और झूला भी हम लगाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण बस आपके पास नहीं है तो आप कृष्ण राधे की फ़ोटो है या कृष्ण भगवान की फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो भी रख के पूजा कर सकते हैं। चौकी पे हम अष्टदल बनाएंगे, चावल से अष्टदल बना के कलश रखेंगे, कलश में हम मौली बांधेंगे, फिर आम के पत्ते रखेंगे, उसमें हम सुपारी, हल्दी, सिक्का एक डालेंगे, और उसके ऊपर कटोरी में हम अपना रखेंगे चावल, और उसके ऊपर एक दीप जला के अखंड दीप रख देंगे। उसके बाद से कृष्ण भगवान के प्रसाद में माखन तो ज़रूर रखना चाहिए। माखन रखेंगे, दही रखेंगे, मिश्री और धनिया को भून के हम पंजीरी बनाते, वो भी बाल गोपाल को बहुत पसंद है। पंजीरी रखेंगे, फिर केला रखेंगे, और एक खीरा भी जो जन्म कराता है, हर लोग नहीं जन्म कराते हैं, अगर जो जन्म कराना चाहता है वो खीरा को भी रखेगा। उसके बाद से हम ये सब रखेंगे और धूप दीप सब जलाएंगे और झूला भी रखेंगे। झूला पे हम क्या करते हैं, सब भगवान जी को जब हम नहला के पंचामृत ये करके नया उनका वस्त्र धारण करा के तब झूला पे हम रखते हैं और झूला को झूलाते। लेकिन ये हम 12 बजे के बाद करते हैं, झूला हम 12 बजे के बाद ही झूलाते। पहले हम भगवान का श्रृंगार करके
और एक रेशमी कपड़े से ढक के हम रख देते हैं, पहले नहीं झुलाते हैं। और उसके पहले हम कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन, घर के बच्चों को राधा जी कृष्ण जी बना के रखते हैं। बहुत तो आजकल बैलून सजाते हैं। उसके बाद से हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का जन्म की कथाएं सुनते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की जन्म की कथा ये कि देवकी माँ जब कंस थे तो उनकी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वह देवकी माँ का विवाह किए तो उसी टाइम विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारा वध करेगा। अब कंस बहुत ये हो गया, अपनी बहन को कारावास में डाल दिया। उसके बाद से वो उसके सभी बच्चों को मारने लगा। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो वो आया तो देखा कि ये तो पुत्र नहीं पुत्री है। क्या हुआ था कि गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ वो देवकी के पुत्र को वहाँ रख दिया गया था और यहाँ पे उनकी पुत्री आ गई थी योग माया। जब कंस उठा उनको मारने के लिए तो वो योग माया उनके हाथ से उड़ गई और बोली कि तुम्हारे वध करने वाला गोकुल में जन्म ले लिया है। और कृष्ण भगवान को नाना तरह के, वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, नाना प्रकार का तरह तरह से राक्षसों से भेज के मरवाना चाहे। उनके साथ के जितने बच्चे थे सबको मरवाया था कंस ने। बहुत बहुत उपाय किया था मरवाने का। उन सब लीलाओं का हम अपना वर्णन करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भजन करते हैं कृष्ण भगवान का। उसके बाद से जब करीब 12 बजता है मध्य रात्रि में तो खीरे में क्या होता है, लोग थोड़ा कटिंग करके शालिग्राम भगवान को उसमें रख के और वो रेशमी कपड़े से ढक के रखते हैं। और जब 12 बज जाता है तो रेशमी कपड़ा हटा के हम शालिग्राम भगवान को उसमें से निकाल लेते हैं या खीरे को सिक्के से कट करते, चाकू से कट नहीं करते, सिक्के से हम कट कर देते हैं। और ऐसा हम मतलब महसूस करते हैं कि भगवान का जन्म हो गया, भगवान आ गए। उसके बाद से हम सब लोग उनकी आरती करते हैं और झूला पे जो बाल गोपाल को हम रखे रहते हैं उनका झूला हिला देते हैं। फिर हम लोग आरती करते हैं कृष्ण भगवान का और सबको प्रसाद बांटते हैं। 12 बजे के बाद के ही हम कर सकते हैं। और इसमें हम दिन भर फलाहार रहते हैं और 12 बजे के बाद बहुत से जगहों पे लोग अपना भोजन कर लेते हैं। जबकि जन्म हो गया भगवान का तो हम भोजन कर लेते हैं और बहुत लोग सूर्योदय होने के बाद भोजन करते हैं। ऐसे हम जन्माष्टमी का व्रत मनाते हैं सरल तरीके से। और जो जन्म कराते हैं उनको 6 दिन बाद भगवान का छठियार भी करना चाहिए। और जब जन्म होता है तो पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, सोहर गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। मेरी दादी वगैरह थी तो वो गाती थी। फिर उसके बाद से 6 दिन बाद हम छठियार भी ये करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। इस प्रकार हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आप सरल तरीके से भी कर सकते हैं, अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मन आपका शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और कृष्ण भगवान तो ऐसे ही लड्डू गोपाल हैं, सबके प्यारे हैं और उनकी बात ही क्या करनी है, वो बहुत। हाँ, और उनके भजन कीर्तन में कुछ नहीं। और बच्चों को भी आप गिफ्ट बांट सकती हैं, दे सकती हैं। तो बहुत तरह तरह से सब चीज़ होती हैं। ओम वासुदेवाय नमः।